हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप हम सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, इस वीडियो में हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, जो कि है ए एंड द या फिर आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स आप लोगों को बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ना कुछ लोग को डाउट रह जाता है कुछ कुछ चीज़ों में कि कई चीज़ तो जगह तो वो देखते हैं कि हमने तो पढ़ा था कि वोवल्स के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, जबकि हमें तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो वोवल ही है और फिर लगा क्या रखा है, ए लगा रखा है, जैसे कि वन हो गया, ओ एन ई वन। ठीक है, देखो तो वो भी रूल्स हम इसमें बताएंगे आपको। अच्छे से बस वीडियो को देखना है, समझना है, सीखना है। ठीक, तो देखो ए और एन जो है ना, वो तो थोड़े थोड़े अपने सेम से ही होते हैं। ए और एन तो भाई भाई होते हैं। ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है सिंगुलर काउंट नाउन। ठीक है, ए और एन दोनों का ही मतलब होता है क्या, सिंगुलर काउंट नाउन। ठीक है, सिंगुलर चीज़ें। ओके, वहाँ पे क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा। ओके, या फिर ए और एन लगेगा। जैसे कि आप एक और चीज़ बोल सकते हो, ए और एन में भी कैसे पता चलेगा, ए वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपकी कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होगी, यहाँ पे आपकी साउंड कॉन्सोनेंट होगी। मैं नहीं बोल रही हूँ, कॉन्सोनेंट होगा। एन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपकी वोवल साउंड होगी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वोवल, आई एम सेइंग वोवल साउंड। ठीक है जैसे कि बॉब इज डैश गुड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ भरना है तो जी देखेंगे हम। जी क्या है अपना, जी बोल के देखो, गुड, ग की आवाज़ आ रही है, ग को हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा अपना अ। ठीक है, आई लाइक डैश गुड मूवी। जी है तो क्या लगेगा, अ। ठीक है, ये तो अपना हो गया क्या, ए का। एन के देखो, जैसे कि ही का, इसका ही देखो, एक और देखो, ही इज डैश वन आइड मैन। वन, व वी की साउंड आ रही है हमें, ओ की साउंड नहीं आ रही है, व की साउंड आ रही है। वी तो अपना कॉन्सोनेंट होता है, तो इधर आएगा अपना क्या, ए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सीखनी ये। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अपना एन और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि I like, sorry, he ate dash orange। ओ की आवाज़ तो ओ से आ रही है, तो इधर क्या आ जाएगा अपना एन। ये जो अपने ए और एन है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो द है इसको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है देखो, और हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो, और आप एग्जाम्पल देखो, कैन यू पास मी डैश एप्पल। एप्पल, अ की आवाज़ आ रही है, अ को हम ए से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एन। ठीक है, वोवल तो पते होंगे ना आपको, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके बाद देखो, शी हैज़ डैश कलेक्शन ऑफ स्टोन्स। ठीक है, कलेक्शन, क इधर क की आवाज़ आ रही है, क को हम सी से भी लिखते हैं, के से भी लिखते हैं, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो हम लगा देंगे अ। ठीक है, ये तो थे अपने इम्पॉर्टेंट रूल आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल के, ए की और एन की। द के देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, द हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखानी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़, जैसे कि लेट्स गो टू दी, सॉरी, डैश, लेट्स गो टू विनेश होम। देखो, विनेश का घर स्पेसिफिक नाम है, ये तो आएगा लेट्स गो टू द विनेश होम। ठीक है, और आप कैसे लिख सकते हो, ये तो जो आपका द है, इसको हम बोलेंगे क्या, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, और देखो आप क्या रूल्स, अब देखो आपको रूल्स याद होने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ सिंगुलर प्लूरल दिखानी है, तो हमेशा द लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि द किड, अगर हमें इससे में पता चल गया कि बच्चा सिंगुलर है। ठीक है, द किड
इज़ पोलाइट। ठीक है। और बोल सकते हो कैन यू गिव मी द केचप बॉटल। केचप बॉटल, इसका मतलब एक ही मांग रहा है वो। ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल आप क्या बोलोगे, अगर हमें कोई ऐसा स्पेसिफाई करना है कि मतलब बहुत ही बड़ा ग्रुप है किसी नाउन का या फिर अनस्पेसिफाइक है, तो हम उसके लिए भी जैसे दा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम लास्ट नाइट स्टिल देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। ठीक है। इसके अंदर हमेशा हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, मतलब जिसके अंदर हमें कोई ग्रुप दिखाना होता है। मतलब मैं तुम्हारे वेट का रिप्लाई कर रहा था लास्ट नाइट से, जबकि कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अपना इंपॉर्टेंट रूल में यह आता है जैसे कि द हम हमेशा वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे लिसनर के पास इंफॉर्मेशन होती है स्पीकर के टॉपिक की। जैसे कि एग्जाम्पल, आर यू डन विद द सेल रिपोर्ट, क्या आपका सेल रिपोर्ट ख़त्म हो गया, सेल रिपोर्ट का काम हो गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद अगर कोई चीज़ अनकाउंटेड है तो हम वहाँ पे भी क्या लगा देंगे, द अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है। ही ड्रॉप्ड ऑल द शुगर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, समझ आया। और क्या रूल बना सकते हो आप, जैसे कि जबकि आपको किसी ग्रुप ऑफ प्लेस को दिखाना हो। ठीक है, सिंगल प्लेस नहीं, ग्रुप ऑफ प्लेस। जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। और ऐसी चीज़ जैसे कि जो यूनिक है, कॉमन नहीं है, जैसे कि द सन, उनके सामने हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद और हम कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे कि हम हमेशा ए को बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, एन को बिफोर अ वोवल साउंड। ठीक है। इसके बाद एन का हो गया, अपना दा का हो गया। और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि कोई नेशनलिटीज़ हो गई, कोई नेम्स हो गया किसी का, लैंग्वेजेस हो गई। ठीक है। जैसे कि वेट, इन सब चीज़ों के सामने ना हमें हमेशा आर्टिकल्स को अवॉइड करना है। जैसे कि किसी भी नेशनलिटीज़, जैसे कि आई एम विजय। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम अ विजय, आई एम द विजय, आई एम विजय। ठीक है। या फिर कोई लैंग्वेज, आई लर्न स्पेनिश इन स्कूल, इसके अंदर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट रूल क्या होता है, जैसे कि हम उधर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर हम कोई ऐसे नॉर्मल सा आइडिया दे रहे हैं, फिर कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जैसे कि ऐसा नाउन बता रहे हैं जो कि अनकाउंटेबल है। जैसे कि शी लाइक्स स्विमिंग, इसके अंदर हम ये तो नहीं बोल सकते ना शी लाइक्स अ स्विमिंग, नहीं ना। ठीक है। तो ये थे अपने क्या इंपॉर्टेंट रूल्स ए, एन और दा के। अब देखो इधर कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, आप उनमें बताना क्या क्या आएगा। देखो, डू यू नो डैश सलीम कुरैशी। What dash beautiful day, exclamation mark। ठीक है। और they found dash all in the desert, he is dash editor dash Quran dash drums dash I'm giving the last warning to you। ठीक है। इनके अंदर आप बताइए क्या क्या आएंगे। सबसे पहले देखो, सलीम कुरैशी, मतलब ये नाम है ना, इधर कोई अगर ऐसा नाम हो जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, उधर ही आप आर्टिकल का यूज़ करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। ठीक है। आप इधर देखो, एस है ऑफ कोर्स ए आएगा। व्हाट डैश ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल
ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ए आएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ओके, दे फाउंड डैश, ओ ऑल, एन आएगा, ठीक है, ही इज़ एडिटर, इधर भी एन आएगा। कुरान एक स्पेसिफिक बुक है, ठीक है, दी आ जाएगा इधर। नेक्स्ट इज ड्रम्स, इधर हम ए और एन नहीं लगा सकते वरना एक हो जाएगा ड्रम। इधर क्या लिखा हुआ है, ड्रम्स मोर देन वन, तो लगाएंगे द। आई एम गिविंग, इधर आएगा क्या, द, अ लास्ट वार्निंग नहीं, द लास्ट वार्निंग, ठीक है, समझ जाए। अगर आपको कोई डाउट हो अभी भी ए एन नाम है देन प्लीज़ बता दीजिए। यही थे अपने बेसिक रूल किसके, आर्टिकल्स के, क्लास 8 तक के लिए दीज आर सफिशिएंट। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल surely sort it out. So till then, thank you very much. If you like this video, subscribe this channel and like this video. Thank you.